हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 14.2 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। यहाँ पर हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी गई है और हमें बताना है कि इन आकृतियों में किसमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। घूर्णन सममिति का आपको पता चलता है जब हम इन आकृतियों को घुमाएंगे किसी कोण पर, तो घुमाने के बाद भी ये ऐसी की ऐसी ही दिखाई देंगी जैसे कि अब दिखाई दे रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें घूर्णन सममिति है। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इसका आंसर है अब इसमें A, B, D, E और F इनमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। एक से अधिक क्रम का मतलब हुआ है कि अगर आप इसको किसी एंगल पर घुमाओगे तो घुमाने पर ये ऐसा ही नज़र आएगा, फिर दोबारा घुमाओगे तब भी ऐसा ही नज़र आएगा, फिर और घुमाओगे तब भी ऐसा ही। इससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा बार घुमाओगे तो भी ये ऐसे के ऐसे ही दिखाई देगा। ये आकृति देखोगे आप, इसमें भी क्या है, अगर आप इसको घुमाओगे त्रिभुज को किसी एंगल पर तो फिर से ये ऐसे कैसे दिखाई देगा आपको घुमाने पर, फिर घुमाओगे फिर ये ऐसे दिखाई देगा। तो घुमाने पर जब आकृति ऐसी की ऐसी दिखाई देती है तो हम कहते हैं इसमें कि इसमें घूर्णन सममिति है। अब अगर वो एक से ज़्यादा बार घुमाने पर ऐसी ही दिखाई दे तब हम कहेंगे कि एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है इसमें। अब हम बात करते हैं सी वाली आकृति की। सी वाली आकृति को आप घुमाओगे तो घुमाने पर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी आपको। ठीक है, जो कि पहले के जैसी नहीं है, या आप इसको अगर और भी ज़्यादा घुमाते हो तो आपको ऐसी दिखाई देगी जो कि अब भी पहले से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसमें घूर्णन सममिति नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसका यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो सी वाले में घूर्णन सममिति नहीं है। बाकी डी वाले को अगर आप घुमाते हो, एक बार इसको घुमाओगे तो ऐसे होगा जो कि ये घूर्णन सममिति नहीं है। लेकिन अगर आप इसको और घुमाते हो तो ये फिर से इसको जब आप 180 डिग्री पे ऐसे घुमाओगे तो ये पूरा घूम जाएगा, जिससे ये पहले के जैसा ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें घूर्णन सममिति है। तो आप इसको 180 डिग्री पे अगर घुमाते हो, यहाँ से 180 डिग्री पे, तो घूमने के बाद इसकी आकृति ऐसी ही दिखाई देगी आपको। फिर आप ऐसे 180 डिग्री पे घुमाओगे फिर ये ऐसे ही दिखाई देगा आपको। तो इसमें घूर्णन सममिति है। ऐसे इसको भी आप घुमाओगे ये भी एक जैसा ही दिखाई देगा, पहले के जैसा ही। ऐसे ही एफ पॉइंट में भी यही काम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। यहाँ पर हमें आकृति दी गई है, इन सभी आकृतियों के हमें जो घूर्णन सममिति है उनका क्रम बताना है कि किस प्रकार से ये घूम रही है। वो क्रम हमें करके दिखाना है कि इसको घुमाने के बाद ये ऐसी ही दिखाई देगी। ऐसे इसमें भी बताना है, सभी आकृतियों में बताना है कि घुमाने के बाद किस प्रकार से ये पहले जैसी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका ए पॉइंट है, ये आकृति है। इस आकृति में हमें इसका घूर्णन सममिति के क्रम देखने की कितने क्रम हैं, यानी कि कितनी बार इसको घुमाया जा सकता है जिससे ये इसी प्रकार से वापस हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, हमें यहाँ पर एक पॉइंट मानना होगा M। इस तरीके से इस पॉइंट को मानने से हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी बार घूमा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर M पॉइंट हमने माना है, और इसको अगर हम 180 डिग्री पर घुमाते हैं तो M यहाँ से घूम करके कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। ये देख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, और जो नीचे वाला सिरा था वो ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यही आकृति यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप इससे ये देख सकते हैं कि इस आकृति के जो घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो दो क्रम है। देखो, एक क्रम ये है, ऐसा रहेगा, ये घुमाने के बाद ये M यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो दो क्रम हो गए। ठीक है, तो इस सममिति का क्रम कितना है, 2 है। ठीक, ऐसे इसका बी पॉइंट देखेंगे। बी पॉइंट में जो ये आकृति है, यहाँ पर इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे T, फिर यहाँ पे 80 डिग्री दिया गया है बीच में, इसको हम क्या करेंगे 180 डिग्री पे घुमाएंगे पूरा। ठीक है, 180 डिग्री पे घुमाने पर क्या होगा,
ये जो टी यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर इसको 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो फिर से टी वहाँ पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में भी जो इसका घूर्णन सममिति क्रम है वो 2 है। 2 प्रकार से आप इसको घुमा सकते हो, 2 ही इसमें आपको सममिति का क्रम दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसका इसी प्रकार से सी पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसका सी पॉइंट है, इसमें एक त्रिभुज है। इसको समझने के लिए इसका जो घूर्णन सममिति क्रम है, इसके लिए आप यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लीजिए और इसको 120 डिग्री पे घुमाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें 120 डिग्री के हिसाब से आपको लेके चलना है। तो 120 डिग्री पे जब आप इसको घुमाओगे तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 120 डिग्री पे घुमाओगे तो ये वाला पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो। फिर इसको 120 डिग्री पे घुमाओगे तो ये पॉइंट अब यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट है P एक बार यहाँ पर है, फिर इसे घुमाया अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इसको घुमाएंगे अब यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से इसमें कितने क्रम हो रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 घूर्णन सममिति के क्रम हैं। 3 प्रकार से आप इसको घुमाओगे तो तीनों बार एक जैसी ही आकृति आपको दिखाई देगी। अब देखिए इसका डी पॉइंट है ऐसे ही, इसमें आप इसको घुमाओगे, यहाँ पर आप एक पॉइंट मान लीजिए R, इसको 90 डिग्री पे घुमाओगे तो ये R यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको 90 डिग्री पे घुमाओगे तो ये R यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। फिर 90 पे घुमाओगे फिर से R यहाँ पे आ जाएगा। फिर घुमाओगे फिर वो वहीं पे पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें 4 घूर्णन सममिति के क्रम है, ठीक है। इसी प्रकार से ई पॉइंट है। ई पॉइंट में आप देखोगे, आप यहाँ पर पहले एक पॉइंट मान लीजिए S, अब इसको आप घुमाइए 90 डिग्री पर। तो जब आप इसको घुमाओगे तो वो S पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर घुमाओगे तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, देखिए। फिर घुमाओगे तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर घुमाओगे तो फिर पहले की तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 4 घूर्णन सममिति क्रम है, ठीक है। अब देखिए इसका F पॉइंट है। इसमें भी आप एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने N मान लिया, इसको आप 72 डिग्री के एंगल पे घुमाओगे तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर और 72 डिग्री के एंगल पे घुमाओगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसको और घुमाओगे तो यहाँ पे मिलेगा अगले उसमें, आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर और घुमाओगे फिर और आगे बढ़ेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। फिर घुमाओगे फिर वापस से यहीं पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये पंचभुज है तो इसमें आपको 5 घूर्णन सममिति के जो क्रम है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। वो है इसका जी पॉइंट। जी पॉइंट में आप देखेंगे स्टार है। यहाँ पर भी आप कहीं पे एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे P पॉइंट मान लिया है हमने, इसे 60 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा। फिर और घुमाएंगे फिर यहाँ से आगे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और घुमाएंगे फिर आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। और घुमाएंगे फिर यहाँ पे आएगा, और घुमाएंगे फिर यहाँ पे आएगा, और घुमाएंगे तो वापस से वहीं पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 6 घूर्णन सममिति के क्रम हैं। इसी प्रकार से इसका H पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इस आकृति के लिए आप यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए H, इसको 120 डिग्री पर घुमाओगे तो H यहाँ पर आ जाएगा। फिर घुमाओगे तो अब नीचे आ जाएगा। फिर घुमाओगे तो फिर पहले वाली जगह पर ही पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में 3 घूर्णन सममिति क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, बहुत ही आसान है। अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की जो इसकी एक्सरसाइज रह गई है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताना कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और अगर आप चाहते हो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना, डायरेक्ट मैसेज करना, तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।